ಆದಾಬ್. ರಾಯಚೂರಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो. आज मैं बहुत खुश हूं. मुझे इतनी मसरत हो रही है कि रायचूर में मेरा इस तरह से स्वागत किया जा रहा है, मेरा वेलकम किया जा रहा है. उन सब रायचूर वासियों का शुक्रगुजार हूं जो गर्म जोशी से मेरा इस्तकबाल कर रहे हैं. मैं रायचूर के मंगलवार पेट में पैदा हुआ और अपनी स्कूलिंग टैगोर मेमोरियल हाई स्कूल से की. फिर उसके बाद गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज से मैंने अपनी पीयूसी की और फिर वहां से मुझे इंजीनियरिंग में दाखिला मिला. बेंगलोर की यूईसी कॉलेज में मैंने आर्किटेक्चर में इंजीनियरिंग की. उसके बाद मैंने यूपीएससी एग्जाम लिखा, उसमें क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर की हैसियत से 1992 से 1997 तक बहैसियत आर्किटेक्ट मैंने काम किया और सदर्न एयर कमांड वहां डिजाइन किया. फिर मैं सरकारी नौकरी रिजाइन करके अपनी फर्म शुरू की, जफर एसोसिएट्स. ड्यूरिंग माय वर्किंग एज एन आर्किटेक्ट मैंने कई ड्रामों में काम किया. समुदाय से मैंने अपना करियर शुरू किया. बेंगलुरु लिटिल थिएटर, फिर अपना ग्रुप कठपुतलियां थिएटर ग्रुप मैंने बनाया, जिसके जरिए मैंने बहुत से अच्छे अच्छे ड्रामे पेश किए. जिक्र गालिब, टीपू सुल्तान के ख्वाब, जिसने लाहौर नहीं देखा, और मेरी मुलाकात शंकर नाग से हुई, जहां मालगुडी डेज में मैंने उस सीरियल में काम भी किया, एक्ट भी किया, आवाज भी दी, जिसके लिए मैं जाना जाता हूं, और डायलॉग्स भी लिखे. गिरीश कर्नाड के साथ 20 साल रहा, एम एस सत्यू के साथ मैं 5-6 साल रहा. इन सब से मैंने बहुत कुछ सीखा. फिर इसके बाद मैंने हर वो मुद्दे पर आवाज उठाई एज ए सोशल एक्टिविस्ट. जहां भी समाज में मुझे जो भी बात अच्छी नहीं लगी, मैंने उन मुद्दों पर आवाज भी उठाई. और इंडो फ्रेंच कल्चरल सेंटर का मैं 5 साल एज ए प्रेसिडेंट वहां चुना भी गया. फिर अब प्रेजेंट मैं कर्नाटका उर्दू एकेडमी का मेंबर भी हूं. ये मेरे इतने सारे लंबे सफर में जो मेरी बेसिक जो नशोनुमा हुई, मेरे शक्ल जो मुझे मिली, वो रायचूर से मिली. रायचूर के मेरे दोस्तों से, रायचूर के मेरे रिश्तेदारों से, और रायचूर के मेरे टीचरों से, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा. और उसी मिट्टी से मुझे पहचाना गया है. तो मेरे लिए ये बहुत ही मसरत की बात है और मैं इतना खुश हूं. और आप सबका, रायचूर वालों का शुक्रगुजार हूं, और कर्नाटका सरकार का भी शुक्रगुजार हूं. आप सबकी दुआएं मेरे साथ है और आप सबकी मोहब्बतें मेरे साथ है, और मुझे पूरा यकीन है आगे भी रहेंगी. इन चंद बातों के साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं. बहुत बहुत शुक्रिया. आदाब. नमस्ते. ಮೊಹಿಯುದ್ದೀನ್ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರನ್ನ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀ ಜಾಫರ್ ಮೊಹಿಯುದ್ದೀನ್ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹುಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿದ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ. ಜಾಫರ್ ಮೊಹಿಯುದ್ದೀನ್ ನಟ, ಕಂಠದಾನ ಕಲಾವಿದ, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ, ನಾಟಕಕಾರ, ಕವಿ, ಲೇಖಕ, ರಂಗ ಸಂಘಟಕರಾಗಿ ಮಾದರಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತಹ ಸಾಧಕರು. ಸಂಕೀರ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ 2025ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.